ठीक है। और इस तरीके से कुछ गांधी जी का सामान रखा हुआ है यहाँ पे। ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे साइकिल को उल्टा कर दिया ये भी चरखा है। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में अभिषेक आनंद। और आज मैं आया हूँ नेशनल गांधी म्यूज़ियम और ये दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल 600 मीटर के अराउंड बिल्कुल आपको पास में मिल जाएगा। वॉकिंग डिस्टेंस से आप यहाँ पर आ सकते हो। और इसकी टाइमिंग की बात करें तो सामने आप देख सकते हो इसकी टाइमिंग लिखी हुई है, सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक आप इस गांधी म्यूज़ियम में आ सकते हो। और यहाँ ये इसका एंट्री गेट है। हम लोग इसके अंदर चलते हैं तो आपको बताता हूँ आगे क्या प्रोसेस है इसका। ये रहा गेट। यहाँ से अंदर की तरफ आते हुए आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा अपना, और जितने मेंबर हो वो +2 +1 करके लिखना होगा रजिस्ट्रेशन के बाद। और मैं इसके अंदर आ गया हूँ। अंदर जाके आपको चीज़ें दिखाऊंगा। ये इसके अंदर बेसिकली क्या है, गांधी जी की चीज़ें हैं, मतलब गांधी जी के बारे में चीज़ों को दिखाया गया, उनकी आवाज़ कैसे थी, ठीक है, और उनके मतलब क्या क्या चीज़ें वो यूज़ करते थे, कैसे उनका कमरा हुआ करता था, कैसे उनका ऑफिस हुआ करता था, वो सारी चीज़ें इस म्यूज़ियम में हमें देखने को मिलेंगी। बाकी मैं इसके अंदर की साइड चलता हूँ, आपको बाकी अंदर जाके दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये है इसका मेन गेट गांधी म्यूज़ियम में अंदर एंटर करने का। और इसके ऊपर एक और फ्लोर है, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे तो इतना कुछ है नहीं, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं। और सामने की तरफ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे गांधी जी के सामने छोटा सा स्टैचू लगा हुआ है। देखो ये रहा, जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। और इधर की तरफ भी बना हुआ है, ये देखो। तो जिस गेट से हम एंटर करें मेन गेट से, उसकी राइट हैंड की तरफ ये बना हुआ है गेट सा। और इसके अंदर जाके चेयर्स लगी हुई हैं। यहाँ पे गांधी जी के बारे में डिस्प्ले करा हुआ है और बहुत सारी चीज़ों को मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप चेयर्स पे बैठ के, सामने की तरफ चेयर्स पे बैठ के यहाँ पे देख सकते हो अपना आराम से। उनकी मतलब यहाँ पे वीडियो वगैरह प्ले करी हुई है उस टाइम की, तो काफ़ी अच्छा मतलब तरीके से आप यहाँ बैठ के देख सकते हो चीज़ों को और समझ सकते हो। और गांधी जी के बारे में सारे मतलब न्यूज़पेपर की हेडलाइन वगैरह यहाँ से लेके वहाँ तक देखो लगी हुई हैं। और इसके पीछे की तरफ देख सकते हो सारे में लगा हुआ है, ये देखो कितना सही लग रहा है। आर्टिकल्स हैं उनके बारे में, जितनी भी न्यूज़ छपी होंगी, जो उनकी फ़ोटोज़ थी वो सारी यहाँ पे लगी हुई हैं। और यहाँ बैठ के आप देख सकते हो। तो मैं ना आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने ना अभी तक गांधी जी की कोई जवानी वाली फ़ोटो नहीं देखी। यहाँ पे ना गांधी जी की एक फ़ोटो दिख रही है, ऐसा लग रहा है थोड़े से जवान है, लेकिन इनके बाल तो उस टाइम पे भी नहीं थे। ये देखो क्या बोल रहे हो तुम? ये तो जवानी में भी गंजे थे, उनको कोई शायद जेनेटिक डिसऑर्डर होगा। चलो आगे चलते हैं। अब ये वाले हम रूम से निकले जिसमें कि डिस्प्ले हो रहा था गांधी जी के बारे में और न्यूज़ आर्टिकल वगैरह लगे हुए थे, इंट्रोडक्शन था। अब इधर की साइड हमें यहाँ पे म्यूज़ियम के अपस्टेयर वगैरह देखने को मिल रही है दोनों तरफ। लेकिन यहाँ पे एक बात और लिखी हुई है, अगर आपको गाइड चाहिए तो यहाँ पे फ्री गाइड सर्विस मिल जाती है, अवेलेबल है यहाँ पे फ्री गाइड सर्विस। और ऊपर जाने से पहले अभी मैं आपको यहाँ साइड वाली तरफ जाके दिखाऊंगा। और इधर की तरफ लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में हम नहीं जा रहे, हम जाएंगे इधर की तरफ। और यहाँ पे एक चीज़ और लिखी है, यहाँ पे पीने का पानी और टॉयलेट वगैरह भी अवेलेबल है, तो आप यहाँ से आराम से मतलब यूज़ कर सकते हो। टॉयलेट वगैरह, पीने का पानी भी आप पी सकते हो यहाँ पे। और अंदर की तरफ चलेंगे हम यहाँ पे इस गैलरी में। तो दोस्तों अब अंदर की साइड आके ना यहाँ पे एक चिल्ड्रन गैलरी है और इसके अंदर मैं जाऊँगा, वो मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये चिल्ड्रन गैलरी है और इसके अंदर इस तरीके का मॉडल बना हुआ। और यहाँ पे गांधी जी के बारे में मतलब काफ़ी सारे मतलब फ़ोटोज़ लगी हुई हैं जिन पे नीचे लिखा हुआ है। देखो ये रहा गांधी जी का गांधी जी स्पिनिंग एट द स्टेट गेस्ट हाउस कलंका नियर वाराणसी 1929। तो इस तरीके की काफ़ी सारी यहाँ पे पोस्ट फ़ोटो लगी हुई है और उनके बारे में लिखा हुआ है गांधी इन कैप, ये रहा। और इस तरीके के ऊपर कुछ स्केच बने हुए हैं। यहाँ पे ना पूरा मॉडल बना हुआ है कि जहाँ पे गांधी जी का जन्म हुआ था गुजरात में पोरबंदर के अंदर, ठीक है, उसके बारे में ये पूरा दृश्य दिखा रखा है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें पूरा गांधी जी का मतलब जन्म हुआ था, ये वो जगह है, उसका मॉडल बना रखा है छोटा सा। और जस्ट इसकी बैक साइड में मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊँगा यहाँ पर। तो यहाँ पे गांधी जी का मतलब वो जगह है जहाँ पर गांधी जी रहा करते थे और उनका रूम कुछ इस तरीके का था, ये देखो। तो इस तरीके का उनका सामान रखा रहता था और इस तरीके से उनका बेड वगैरह लगा हुआ था। और ये गांधी जी का बहुत फेमस स्टैचू है इस पोजीशन के साथ, तो वो है। और यहाँ पे गांधी जी के 3 बंदर हैं कि बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो। और इस तरीके से कुछ आर्टिकल वगैरह रखे हुए हैं। और बाकी मैं आगे की तरफ आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके का है ये।
ये चिल्ड्रन गैलरी के अंदर हम आ गए हैं। यहाँ पे काफ़ी बड़ा चरखा रखा हुआ है, ये देखो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मतलब चिल्ड्रन गैलरी क्यों है। अब मैं बताता हूँ। इस चिल्ड्रन गैलरी के अंदर ना काफ़ी सारी बच्चों की बनाई हुई चीज़ भी रखी हुई है, जैसे ये चरखा हो गया तो बच्चों ने बनाया है ये, ठीक है। और इन पे लिखा हुआ है कि इनको टच नहीं करना, नहीं तो ऑब्वियसली बात है ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से कुछ गांधी जी का सामान रखा हुआ है यहाँ पे, कि गांधी जी का जो स्पेक्स थे, चश्मा था, वो किस तरीके का हुआ करता था, ठीक है। उनकी कुछ घड़ी जो वो यूज़ करते थे, और उस टाइम पे उनकी वो तख्ती जिस पे बैठ के वो पढ़ते थे, ठीक है। उनकी बुक्स वगैरह जो भी हैं वो सारी यहाँ पे दिखाई गई हैं, दर्शाई गई हैं। और इधर की तरफ उनका बापू कुटीर है, जिसे छोटा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखा है, एक तरीके से पूरा मॉडल बना रखा है, स्ट्रक्चर तो क्या है, ठीक है। ये बापू की हट है, सेवाग्राम, ठीक है। ये पूरा इस तरीके का मॉडल बना है। और जस्ट इसकी बैक साइड में आप देख सकते हो, ये गांधी जी का पूरा रूम वगैरह बना रखा है, कि किस तरीके का उनका मतलब वो था, कि जहाँ पे वो खाना वगैरह खाया करते थे। एक तरीके से आप कह सकते हो ये किचन है, ठीक है। अच्छा, रूम के अंदर ही किचन वगैरह बनी हुई जहाँ वो खाना वगैरह खाते थे, ये बना रखा है। और बाकी इधर की तरफ आपको एक कमाल की चीज़ दिखाऊंगा। चिल्ड्रन गैलरी है तो बच्चों की जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो, अब चिल्ड्रन गैलरी में बच्चों की यहाँ पर चीज़ें लगा रखी है, ड्राइंग लगा रखी है, पेंटिंग है। ये देखो, ये कितनी सही लग रही है, ये वाली पेंटिंग बढ़िया लग रही है। और ये बच्चों ने बना रखी है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है निमिता। और इस तरीके से पूरी गैलरी बनी हुई है। और आगे भी काफ़ी पोस्टर वगैरह लगे हैं। और एक चीज़ और, कि अगर आप यहाँ पे जो रखा हुआ है ना, इसमें देखोगे ना, तो इसमें क्या होता है कि पूरा ना आपको यहाँ पे वो दिखाई देगा दृश्य अलग से, और मूवी चलती हुई दिखाई देती है इसके अंदर। ये भी बच्चों ने बना रखा है। फर्स्ट फ्लोर पे आने के बाद ना यहाँ पे साइड में इस तरीके के पुराने ज़माने के जो होते हैं ना लैंडलाइन फ़ोन, तो यहाँ पे रखे हैं। अगर इन्हें अब हम कान पे लगा रहे हैं ना, तो हमें गांधी जी की स्पीच सुनाई दे रही है जो उन्होंने बोली थी। ये देखो, स्पीच सुनाता और स्पीच सुन। ये सब हमने जहमत उठाई और इतना शोर मचाया, सत्याग्रह किया, असहयोग किया, तो दोस्तों इसके अंदर ना स्पीच सुनाई दे रही है गांधी जी की। तो मैं अभी बात कर रहा था गांधी जी से, तो वो कह रहे हैं हाँ देश जल्दी आज़ाद हो चुका है। तो यहाँ की तरफ डोनेशन बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे विजिटर्स की बुक भी लिखी हुई है, ठीक है। और मतलब उनके बारे में आप यहाँ पे एड्रेस वगैरह डाल के, ठीक है, रिमार्क कर सकते हो सारी चीज़ें, मतलब कैसा है ये प्लेस, कैसा नहीं है। तो इस बुक में आप लिख सकते हो, अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप लिखो फीडबैक के तौर पर। और यहाँ पर इस तरीके से बीच में ये बना हुआ है सत्याग्रह का। और फ़िलहाल के लिए मेन जो म्यूज़ियम है ना, ये फर्स्ट फ्लोर पर जब आप आओगे ये वाला है, ठीक है, जहाँ पे लिखा है इन अंदर, ठीक है, ये म्यूज़ियम है। और इसके इधर वाली साइड ये जो है, ठीक है, जो स्टेयर से आप ऊपर आओगे, इस स्टेयर से ऊपर आने के बाद म्यूज़ियम बिल्कुल आपको जस्ट सामने पड़ेगा। उसके लेफ़्ट हैंड साइड पर ये है जिसे चरखा गैलरी बोलते हैं। अब मैं चरखा गैलरी के अंदर जा रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है चरखा गैलरी। और इसके अंदर क्या है, तो इस चरखा गैलरी के मैं अंदर, और इस चरखा गैलरी के मैं अंदर आ गया हूँ। इस चरखा गैलरी में बहुत अलग अलग वैरायटी के आपको चरखा देखने को मिलेंगे, अलग अलग तरीके के, कि किस तरीके से चरखे का यूज़ करा जाता था, ठीक है। और किस किस डिज़ाइन के हुआ करते थे वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो कितने अलग अलग टाइप के हैं। सबसे पहली बात ना, अगर आप यहाँ पर आ जाओ तो एक चीज़ का ध्यान रखना, प्लीज़ इनको बिल्कुल भी टच मत करना, क्योंकि ये ना प्रिजर्व करने के लिए, मतलब लोगों को दिखाने के लिए बनाया हुआ है। ऐसे नहीं कि इन्हें यूज़ करके आप तोड़ दो, ठीक है। तो ध्यान रखना, इनको टच मत करना, आपको डांट भी पड़ सकती है, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ इन्हें एक एक करके। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इनको डू नॉट टच लिखा हुआ है, प्लीज़ डू नॉट टच। तो प्लीज़ इनको ध्यान में रखना। और यहाँ पे हर तरीके का, देखो ये चरखा तो देखो लग भी नहीं रहा, मैंने तो देखा, मुझे तो चरखा लग भी नहीं रहा, ये देखो, लेकिन ये चरखा है, ठीक है। और इसी तरीके की वैरायटी वाले आपको चरखे मिलेंगे। ये देखो, ये रहा एक, ऊपर से नीचे तक आप इसे देख सकते हो, ये भी चरखा है। ये देखो, ऐसा लग रहा है जैसे साइकिल को उल्टा कर दिया, ये भी चरखा है। और ये देखो, ये भी चरखा है। तो इसी तरीके की बहुत सारी वैरायटी के चरखे हैं, ये देखो। और इनके बारे में आप रीड भी कर सकते हो। और यहाँ पे भी काफ़ी सारे चरखे हैं। और आगे की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ। और इधर की तरफ ये तो नॉर्मल डिज़ाइन वाले आप देख सकते हो, अलग अलग तरीके के हो गए हैं। और यहाँ पे ये कुछ अलग से डिज़ाइन का चरखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो कितना सही लग रहा है, ठीक है। और
इधर की तरफ ये देखो पूरा का पूरा बड़ी बड़ी सी मशीन रखी हुई है, ये बाद में मॉडर्न चरखा आप इसे कह सकते हो। और इस तरीके से कपड़ा बनता था यहाँ पे, और ये देखो पूरा का पूरा बना हुआ है। और आगे की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, जो चरखे के लिए ये चीज़ें यूज़ करी जाती थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और ये रही कि जो क्या धागा वगैरह यूज़ करते हैं, कॉटन वगैरह, और क्या बीच में मशीन वगैरह यूज़ होती है, ये डिज़ाइन वाला पर धनुष जैसा जो भी लग रहा है। और इनके बारे में भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो पढ़ भी सकते हो आप। बाकी इसमें अंदर आने के बाद ना आपको अलग अलग थोड़े मॉडर्न टाइप के दिखाई दे जाएंगे। देखो साइकिल ही लग रही है तो पूरी नीचे मतलब पैडल से चला के यूज़ करते हैं इसे, साइकिल का टायर यूज़ करा हुआ है देखो नीचे की तरफ। और ये रहा पूरा चरखा का अलग से डिज़ाइन बना रखा है, और ऊपर सारी यार हिस्ट्री लिखी हुई है, स्पिनिंग व्हील, बैकड्रॉप वगैरह। और ये रहा पूरी की पूरी, ऐसा लगेगा आपको कि आप किसी फैक्ट्री में आ गए हो, मशीनें रखी हुई हैं यहाँ पे, ऐसा लगेगा आपको। तो ये रहा, और ये अलग अलग तरीके के चरखे, भाई साहब दंग रह गया मैं तो इनको देख के। ठीक है, ये देखो। और आगे की तरफ मैं आपको एक बड़ी बेहतरीन चीज़ दिखाऊंगा। यहाँ पे दिखा रखा है कि चरखे को किस तरीके से यूज़ करके यहाँ पे मतलब वो धागा बनाया जाता था। ये देखो यहाँ पे, ये देखो। तो दोस्तों ये चरखा गैलरी है, इससे मैं जस्ट अभी बाहर आ गया हूँ, अब मैं इसके अंदर जा रहा हूँ। ठीक है, ये मेन म्यूज़ियम है, देखो ये रहा, और ये फर्स्ट फ्लोर पे है मेन म्यूज़ियम, जैसे कि मैंने आपको एंटर करने से पहले भी बताया था। अब मैं इसके अंदर जा रहा हूँ। ठीक है, अंदर जाने के बाद हमें ये देखने को मिलता है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, ये रहा कोचराब आश्रम, और कुछ इस तरीके की पेंटिंग वगैरह है, और कुछ पुराने स्टाइल के सिक्के वगैरह भी हैं यहाँ पे, ये देखो। और इस तरीके के फ्रेम में लगे हुए हैं, ये देखो मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। और कुछ पुराने टाइम की ये कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पे एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर बना रखा है जो कि बहुत सुंदर लग रहा है, जिसका नाम है कराल। अब ना यहाँ पे मैं नीचे की तरफ वापस आ गया हूँ। उसका रीज़न ये था, जो ऊपर जो मैं कह रहा था ना कि मेन म्यूज़ियम है, उसके अंदर जाने के बाद हमने शुरू का थोड़ा बहुत शूट करा। उसके बाद ना हमें मना कर दिया गया कि यहाँ पर ना व्लॉग नहीं बनानी। ठीक है, व्लॉग अलाउ नहीं है, वीडियो वगैरह नहीं शूट कर सकते। और उसका रीज़न ये भी था कि वहाँ पे जो भी चीज़ें रखी हुई थी वो ना रेप्लिकाज नहीं थी, वो रियल थी। तो अगर हम उन्हें वैसे ही आपको पब्लिकली दिखा देंगे तो आप यहाँ पर विज़िट नहीं करोगे, ऐसा उनका कहना था। तो मैंने इसलिए ज़्यादा गड़बड़बाजी करके शूट भी नहीं करा वीडियो को। तो अगर आप आना चाहते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग यहाँ पर आ सकते हो, खुद आप आके देखो। और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको देख के अच्छा लगेगा। गांधी जी के उस टाइम के बर्तन रखे हुए हैं, जिन्हें कि शेल्फ के अंदर मतलब अच्छे से सजा के रखा हुआ है, आप देख सकते हो। और वहाँ पे पढ़ सकते हो उनके बारे में, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स हैं गांधी जी के। और वहाँ पे ना सबसे बढ़िया और मतलब मेरे को एक ऐसी चीज़ लगी कि जो गांधी जी की जब डेथ हुई थी ना, तो उस टाइम पे जो गोली फायर करी गई थी उनको मतलब मारने के लिए, मर्डर करने के लिए, वो भी वहाँ पे रखी हुई है। तो वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं। और उनके कुछ वो बोलते हैं ना कि ऐश वगैरह, वो भी रखे हुए हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें, आप लोग आओ, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और अभी ये मैं उसके बाहर की तरफ आ गया हूँ, ये ग्राउंड है सामने, आप देख सकते हैं। और ये रहा इसके पीछे की तरफ एक यहाँ पे पोर्शन बना, इसके पीछे की तरफ एक पोर्शन बना हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये रहा। अब आई डोंट नो ये क्या पोर्शन है, मैं पूछता हूँ वहाँ जाके क्या है क्या नहीं है, देखते हैं इसको। और ये गार्डन एरिया है कुछ इस तरीके का, यहाँ पे पूरा बना हुआ है। और ये रहा, और यहाँ पे गांधी जी की मतलब पूरा पोर्शन बना हुआ है, देखते हैं ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो यहाँ पे हृदय कुंज का एक रेप्लिका बना हुआ है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है सत्याग्रह आश्रम ऑन द बैंक ऑफ द साबरमती एट अहमदाबाद। ठीक है, तो अहमदाबाद के साबरमती के किनारे यहाँ पे एक सत्याग्रह आश्रम बना हुआ है जिसमें गांधी जी रहा करते थे। तो उसका रेप्लिका यहाँ पे बना हुआ है हृदय कुंज। और ये रहा पूरा इसका एरिया बना हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ आगे तक। और ये रहा पूरा एरिया है। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि यहाँ पे ना एक गांधी जी का रूम बना हुआ है, ये देखो पूरा का पूरा, कि गांधी जी इस आश्रम में रहते थे हृदय कुंज में, तो उनका रूम किस तरीके का होता था ये सारा। हृदय कुंज के अंदर जहाँ पे गांधी जी रहा करते थे, ये उनका रूम है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये रहा, और ये पूरा का पूरा रूम है, आप इसको देख सकते हो कि उनका यहाँ पे इस तरीके से दिखा रखा है कि उधर एक मटका रखा हुआ है पानी पीने के लिए, और इधर की तरफ उनका सोने के लिए बेड लगा हुआ है, और उनकी पढ़ने वाली टेबल है, और चरखा है, और उनके कुछ चप्पल हैं। तो इस तरीके का ये पूरा रूम है जिसे आप देख सकते हो। ठीक है, और बाकी इतना ही। और बाकी इसके इधर की तरफ आप जाओगे तो आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी। पहले मैं इसे बंद कर देता हूँ, हमने भैया से परमिशन ली थी इसे ओपन करके देखने के लिए।
तो इसको मैंने वापस से लगा दिया और इधर की तरफ चलते हैं, अंदर की तरफ। तो ये पूरा का पूरा इस तरीके का बना हुआ है और इधर की तरफ उनका ये रूम था और इसके बाहर ना ये आर्टिकल्स लगे हुए हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं, ठीक है, और कुछ उनके बारे में लिखे हुए हैं, हो सकता है न्यूज़पेपर की कुछ कटिंग्स हैं। और इधर की तरफ गांधी जी के रिलेटेड जितनी भी फ़ोटोज़ वगैरह लगी हुई हैं। और अंदर की तरफ आके ये पूरा ना अंदर आने के बाद इस तरीके का लग रहा है जैसे वो नहीं होता कि गांव में आ जाते हैं, गांव का घर होता है खुला, बिल्कुल वैसा इन्होंने एक तो पहली बात तो रेप्लिका बना रखा है और बिल्कुल अच्छा लग रहा है। अंदर आने के बाद दिखाता हूँ मैं आपको। देखो आगे की तरफ बगीचा भी बना हुआ है इसमें, ये देखो, और ये गेट लगा हुआ है। गेट के इधर की तरफ पूरा का पूरा बगीचा है और इधर की तरफ और रूम बने हुए हैं। अंदर चल के मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ, ठीक है। कि देखो ये रहा और ये लिखा है पर्सनल सेक्रेटरी का रूम है और इस तरीके का हुआ करता था। देखो ये रहा और इधर की तरफ आऊँगा, यहाँ पे लिखा है ये रसोई घर है, ठीक है, रसोई घर। ये रहा, मैं दिखाता हूँ, ये रहा, ये रसोई घर है, ये रहा पूरा। उधर की तरफ स्टोर रूम है, ठीक है। और अंदर की साइड और चलता हूँ मैं और दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पे कस्तूरबा रूम है, ठीक है, कस्तूरबा कमरा, ठीक है। और आई थिंक मैं आपको बता दूँ कस्तूरबास कमरा, ठीक है। अब ये पहले तो गांधी जी का था और कस्तूरबा जो है वो ना यहाँ पे गांधी जी की वाइफ हैं, तो उनका ही कमरा है। तो यहाँ पे उनकी फ़ोटोज़ वगैरह लगी हुई हैं, ये देखो। और ये रहा पूरा, उनके लिए मटका वगैरह रखा है। फ़िलहाल यहाँ फ़ोटोज़ लगी हुई हैं और कुछ नहीं कि वो किस तरीके से रहती थी कैसी नहीं। और फ़िलहाल के लिए आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है, देवदास एंड प्यारे लाल, तो इस तरीके की सारी यहाँ पे लगी हुई चीज़ें। यहाँ पे गेस्ट रूम भी बना हुआ है। गेस्ट रूम में मैं आपको अंदर की तरफ लेके चलता हूँ। ये देखो, ये रहा गेस्ट रूम और इसमें लिखा है ये मुरियल लेस्टर, ठीक है। और आगे की तरफ विटाल भाई पटेल विद, यहाँ पे फ़ोटोज़ लगी हुई हैं विद जमुना लाल बजाज एंड हिज वाइफ विद जानकी देवी। तो इस तरीके की काफ़ी सारी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। और यहाँ से अगर आप बाहर की तरफ देखो खिड़की से तो आपको गार्डन दिखाई देगा जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बस इतना ही है ये सारा। और ये रेप्लिका यार सही बताऊँ बहुत अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है यहीं पे बैठ जाओ, रुक जाओ। भले यहाँ पे ना मतलब पंखा वगैरह नहीं है, लेकिन अंदर कमरों में ना ठंडा क्या पता नहीं क्यों, बस है तो है, ठंडा क्या है। तो ये सारा यहाँ का मतलब एटमॉस्फेयर था। रेप्लिका काफ़ी अच्छा था। हृदय कुंज इस रेप्लिका का नाम है और ये अहमदाबाद की जगह है, उसका रेप्लिका बनाया हुआ है। बाकी ये पूरा का पूरा म्यूज़ियम मैंने आपको घुमा दिया है। अगर आपको ये मेरी ब्लॉग अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ एक दोस्त के साथ शेयर कर दिया करो, जिस दोस्त पर आपको भरोसा है कि आपके शेयर करने से वो देखे। बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।